सबसे जालिम और जाबिर बादशाह तकब्बुर, वहशत और दहशत की जिंदा तस्वीर बना। हरम सहरा की खूबसूरत तरीन औरतों के साथ तख्ते शाही पर बिराजमान था। ये फिरौन का महल नहीं बल्कि मिस्र का एक वसी और अरीज मैदान था कि जहां हक और बातिल के दरमियान एक अजीम मुकाबला होने को था। बादशाह के सामने बाएं जाने मुल्क भर से जमा किए गए अपने वक्त के बड़े बड़े जादूगर थे, जबकि दाएं जानिब अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। बादशाह के इशारे पर मुकाबला शुरू हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर जादूगरों ने अपनी लाठियां और रस्सियां जमीन पर डाली तो वो पल भर में सांपों का रूप धारकर मैदान में दौड़ने लगी। पूरा मैदान खतरनाक सांपों से भर चुका था। मजमे पर हैबत तारी हो गई। फिरौन और उसके दरबारियों का कहका फिजा में गूंजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की जानिब देखा। यही वो लम्हा था कि जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा जमीन पर डाल दो। वो जमीन पर गिरते ही सबसे बड़ा असलहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगलने लगा। हक जाहिर हो चुका था। जादूगर सजदे में गिरकर हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के परवरदिगार पर ईमान ले आए। बादशाह ने उन सब अहले ईमान को जो हजरत मूसा पर ईमान लाने से कबल जादूगरी से वाबस्ता थे, उनके हाथ पांव कटवाकर सूली पर लटका दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत उबैद बिन उमैर ने फरमाया कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा करिश्मा है कि दिन शुरू हुआ तो ये काफिर जादूगर थे और दिन ढलते ही ये शोहदा के अजीम मनसब पर फाइज हो गए। मुकाबले से पहले मैदान में हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी ईमान नहीं रखता था, लेकिन जादूगरों के ईमान लाने के बाद 6 लाख अफराद ईमान ले आए और ये एक बहुत बड़ी ताकत बन गए। इस वाक़ये के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 20 साल तक मिस्र में रहे और निहायत सब्र और इस्तकामत के साथ तबलीग दीन का काम करते रहे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़ात से सरफराज फरमाया था। इरशाद बारी ताला है, और हमने मूसा को 9 मौज़े अता फरमाए। होना तो ये चाहिए था कि उन मौजज़ात को देखकर फिरौन और उसकी कौम राह रास्त पर आ जाते, लेकिन रौनियत और तकब्बुर के नशे में चूर फिरौन और उसके साथियों के जुल्म में इजाफा होता चला गया। अपनी कौम का हाल देखकर हजरत मूसा ने कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर देगा और बजाय उनके तुम्हें इस सरजमीन का खलीफा बना देगा। अल्लाह ताला ने अपने नबी के इस वादे के बाद कौमे फिरौन पर लगातार 5 किस्म के अजाब नाजिल फरमाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है कि उनमें से हर अजाब कौमे फिरौन पर 7 रोज तक मुसल्लत रहता। हफ्ते के आगाज से शुरू होकर दूसरे हफ्ते तक जारी रहता, फिर 3 हफ्ते की मोहलत के बाद दूसरा अजाब शुरू हो जाता। कहत और रशिया की कमी का अजाब, ये अजाब मुसलसल 7 साल तक रहा। इस अजाब का तस्करा सूरत एराफ में किया गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत कतादा ने फरमाया कि कहत और खुश साली का अजाब तो गांव वालों के लिए था और फलों की कमी शहर वालों के लिए, क्योंकि अमूमन देहात में गले की पैदावार ज्यादा होती है और शहर में फलों के बागात ज्यादा होते हैं, लिहाजा न गले के खेत बाकी रहे और न फलों के बागात। अजाब के इस इब्तदाई झटके से परेशान होकर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई। दुआ कबूल होने के बाद जब कहत खत्म हो गया तो फिर दोबारा अपनी सरकशी में मुब्तला हो गए और कहने लगे कि ये कहत तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की नहूसत के सबब आया था, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर सख्त तरीन अजाब का फैसला कर लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि जब कहत का अजाब टल गया तो कौमे फिरौन ने फिर कुफ्र और शिर्क और नाफरमानी शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, ये सरकश लोग अपने मुआहदे से फिर गए हैं, अब तो उन पर ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल फरमा जो हमारी कौम के लिए वाइज और आने वालों के लिए बाइस इबरत हो। इस मर्तबा अल्लाह ने उन पर शदीद तूफान का अजाब नाजिल फरमाया। इस खौफनाक तूफान से कौमे फिरौन के घर बार और खेत खलियान तबाह बर्बाद हो गए, जबकि हजरत मूसा की कौम के मकानात और जमीनें महफूज रहीं। इस तूफान से घबराकर वो लोग हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुए और इल्तजा की, ए मूसा, अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि अजाब हमसे दूर फरमा दे। हम वादा करते हैं कि हम ईमान भी लाएंगे और आपकी कौम बनी इसराइल पर लगाएगी सब पाबंदियां भी खत्म करेंगे। हजरत मूसा ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने अजाब डाल दिया और उनके खेत खलियान को सबसे ज्यादा हरा भरा कर दिया।
ये देखकर कौमे फिरौन ने कहना शुरू कर दिया, ये कोई अजाब नहीं था बल्कि सैलाब की शक्ल में मूसलाधार बारिशें तो हमारे फायदे के लिए थी, जिनकी वजह से हमारी जमीनों पर पैदावार में कई गुना इजाफा हो गया। इस तरह एक बार फिर उन्होंने हजरत मूसा से किए गए वादे को नजरअंदाज कर दिया और कुफर सरकशी की रूश पर कायम रहे। टिड्डियों का अजाब, कुरान करीम ने उसे जराद के नाम से पुकारा है। जराद टिड्डी को कहते हैं। टिड्डी का हमला लहलहाती फसलों को देखते ही देखते तबाह कर देता है। अल्लाह ताला ने तूफान के अजाब के टल जाने के बाद उस बदबख्त कौम को पूरे एक माह की मोहलत दी कि ये हजरत मूसा के वैज़ो नसीहत पर गौर फिक्र करें, लेकिन उसकी बदअमालियां तो रोज ब रोज बढ़ती चली जा रही थी। अल्लाह ताला ने उन पर टिड्डियों को मुसल्लत फरमा दिया। टिड्डी न सिर्फ उनके खेतों और बागात को चट कर गई, बल्कि घरों के अंदर और बाहर लकड़ी से बनी हर चीज खा गया। इस अजाब के वक्त हजरत मूसा का मौजा एक बार फिर सामने था कि उस टिड्डी ने सिर्फ कुप्तियों यानी कौमे फिरौन को तबाह बर्बाद किया, जबकि कौमे मूसा यानी बनी इसराइल के मकानात, खेत खलियान और बाग बिल्कुल महफूज रहे। कुप्ती रोते पीटते हजरत मूसा के पास आए और इल्तिजा की, आप अपने रब से दुआ फरमाएं कि वो ये अजाब वापस ले ले। हम पुख्ता वादा करते हैं कि हम ईमान भी लाएंगे और बनी इसराइल को आज़ाद भी करेंगे। हजरत मूसा ने दुआ फरमाई तो अजाब टल गया। अल्लाह ताला ने उन्हें फिर एक माह की मोहलत दी कि वो गौर फिक्र कर लें, लेकिन वो लोग अपनी पुरानी रूश पर ही कायम रहे, न ईमान लाए और न ही बनी इसराइल को आज़ाद किया। कीड़े मकोड़ों का अजाब, कुरान करीम में कमल के नाम का जिक्र किया गया है। कमल बालों और कपड़ों में पैदा होने वाली जूं और घुन के कीड़े को भी कहते हैं। कमल का ये अजाब मुमकिन है कि दो किस्म के कीड़ों पर मुश्तमिल हो, क्योंकि उस घुन ने उनके गले का वो हाल कर दिया कि 10 सिर गेहूं पीसते तो उसमें 3 सिर आटा भी ना निकलता, जबकि जुओं की कसीर तादाद उनके बाल, पलके और बनवे तक चट कर गई। इस संगीन सूरत हाल से कौमे फिरौन एक बार फिर बिलबिला उठी और हजरत मूसा से फरियाद की कि अब की मर्तबा हम हरगिज वादे से नहीं फिरेंगे, आप दुआ फरमा दें। लिहाजा हजरत मूसा की दुआ से ये अजाब भी टल गया, मगर ये कौम कुफ्र और जलालत में गर्क थी। आफियत मिलते ही अपनी पुरानी डगर पर गामजान हो जाती। इस बार भी एक माह की दी गई मुद्दत गुजर गई, मगर उन्हें ना तो अपने वादों का पास था और ना ही हजरत मूसा के वैज़ो नसीहत का उन पर कोई असर था। चुनाचा मुद्दत मोहलत गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उन पर एक और अजाब मुसल्लत फरमा दिया, मेंढकों का अजाब। इस अजाब की नोयत ये थी कि उनके घरों में इस कदर कसरत से मेंढक पैदा हो गए कि वो जहाँ बैठते मेंढकों का जम खफीर लग जाता। सोने के लिए लेटते तो उनका पूरा जिस्म मेंढकों से ढक जाता। यहाँ तक कि खाने पीने की अशिया समेत हर चीज और हर जगह लाखों की तादाद में मौजूद मेंढकों ने उनकी जिंदगियां अजीरन कर दी। उस अजाब से आजिज आकर एक बार फिर रोते पीटते हजरत मूसा के पास जा पहुंचे। आपको उनकी हालत देखकर रहम आ गया। एक बार फिर वादे हुए और हजरत मूसा की दुआ से अजाब खत्म हो गया, मगर उस अजाब की नजात पाकर वो फिर अपनी हठधर्मी पर उतर आए और कहने लगे, अब तो हमें यकीन हो गया है कि मूसा बहुत बड़े जादूगर हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें एक माह की मोहलत दी, लेकिन उन्होंने राह रास्त पर ना आने की कसम खा रखी थी। फिर खून का अजाब आया। इस अजाब की नोयत ये थी कि उनकी हर चीज में ताज़ा खून उबल पड़ता, जो चीज भी रखते वो खून बन जाती। चूंकि बनी इसराइल के तमाम अफराद उन अजाबों से महफूज थे, लिहाजा कौम फिरौन ने बनी इसराइल के लोगों से पानी मांगा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन वो जब कुप्तियों के हाथ में गया तो खून बन गया। एक ही दस्तरखान पर बैठकर कुप्ती और बनी इसराइल खाना खाते तो इसराइली का लुकमा तो अपनी असल हालत में होता, जबकि कब्ती का लुकमा और पानी खून बन जाता। बिल आखिर फिर वादे हुए और दुआ की गई, फिर अजाब टल गया, मगर वो गुमराही पर ही कायम रहे। कुरान करीम ने उन्हें बड़े आदी मुजरिम करार दिया है। इस मर्तबा उन लोगों पर ताउन की वबा मुसल्लत कर दी गई, जिसमें उनके 70,000 अफराद लुकमा अजल बने। हजरत मूसा की दुआ से ये अजाब भी खत्म हो गया, लेकिन इतनी आजमाइशों और मुसलसल वादों के बावजूद ये रबूबियत फिरौन पर कायम रहे और मुसलसल अहद शिकनी करते रहे। हर गुजरते वक्त के साथ फिरौन के तकब्बर, गैज़ो गजब और जुल्म सितम में इजाफा होता चला जा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी दराज रस्सी को खींचने का फैसला कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ,
इलामा तिबरी बयान करते हैं कि इस हुक्म के बाद हजरत मूसा मर्द, औरतों और बच्चों समेत 6,30,000 सवार और 20,000 प्यादे लेकर 9 मुहर्रम गरूब आफ्ताब के बाद मिस्र से दरियाई कुल्जुम की जानिब रवाना हुए। फिरौन जदीद हथियारों से लेस और 7 लाख से जायद सवारों के साथ उनके पीछे रवाना हुआ। बनी इसराइल के पीछे फिरौन की सिपा का एक सैलाब और आगे बिपरी मौजें थी। फिर जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा तो हजरत मूसा के साथियों ने कहा कि हम तो पकड़े गए। हजरत मूसा ने कहा कि हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे राह बताएगा। हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। दरिया पर लाठी मारने से 12 खुश्क रास्ते निकल आए। बनी इसराइल के 12 कबीले उनमें से गुजर गए। ये मंजर देखकर खौफजदा फिरौन ने भी अपना घोड़ा दरिया में डाला और लश्कर को पीछे आने का हुक्म दिया। फिरौन और उसका लश्कर जब बीच दरिया में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने दरिया को रवानी का हुक्म दे दिया। दरिया के सब रास्ते आपस में मिल गए। फिरौन जब डूबने लगा तो पुकार उठा, मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। तो जवाब आया कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा। आज हम तेरी लाश को पानी से निकाल लेंगे ताकि तू उनके लिए निशानी इबरत हो जो तेरे बाद और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। आज भी फिरौन की हनूत शुदा लाश इबरत का निशान बनी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। कौमे फिरौन पर नाजिल किए गए ये अजाब उम्मत मुसलमा के लिए न सिर्फ बाइसे इबरत हैं बल्कि गौर व फिक्र की दावत भी देते हैं।